सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सुहेल शर्मा। आज हाजिर हैं आप सबके आगे एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एज मैं जब डिप्लोमा कर रहा था इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो देयर वाज अ सब्जेक्ट फॉर दिस बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमें प्रॉपर साउंड्स के अकॉर्डिंग, प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता था। तो वहाँ से ही मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश में कीन इंटरेस्ट रहना स्टार्ट हुआ, जहाँ से मैंने थोड़ा सा इंग्लिश को सुनना और समझना स्टार्ट किया। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं ना, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स का, लोग एक्चुअली इन दोनों को एक ही देखते हैं। That is not the case. English is just a language and communication is an art. ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। What I want to say is कि people who are prominent in English doesn't mean they are good in communication also, or who doesn't have any knowledge of English, वो भी कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा तीर नहीं मार सकते। कम्युनिकेशन इज़ लाइक आप इंटरेक्शंस कैसे कर रहे हैं, आपके जो विचार है वो आप कैसे किसी के साथ प्रस्ताव कर रहे हो, किसी के आगे रख रहे हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद कम्युनिकेशन, राइट। सो अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो मैं आइल्स का एग्जांपल सबसे पहले देना चाहूँगा कि आइल्स में जैसे LRWS यानी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है, तो 4 मॉड्यूल्स होते हैं और हमें चारों पे काम करना होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां गाइस आते हैं जो पूछ रहे हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं आ रही है, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, कि हम सीख नहीं पा रहे हैं ऑल इन ऑल। तो माय क्वेश्चन टू देम वहाँ पे और यहाँ पे एक ही है, आर यू रीडिंग, आर यू राइटिंग? अगर इसका आंसर है नो, यू आर नॉट डूइंग बोथ ऑफ द थिंग्स, then are you watching someone who is a good communicator or listening to audios? Because when you do all these things ना, आपको इंग्लिश की यानी लैंग्वेज की, नॉट ओनली इंग्लिश, जब आप किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको लैंग्वेज का तो पता चलता ही है, उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन का भी पता चलता है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो ये तीनों चारों चीज़ें होंगी, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन में सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर इज़ योर आई कॉन्टैक्ट, कि आप आई कॉन्टैक्ट कैसे कर रहे हैं जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस टोनलिटी, योर बीइंग प्रोएक्टिव। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर देती हैं, राइट। तो आज की डेट में इंग्लिश एक स्टेटस बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है, कि जिसको इंग्लिश आती है वो अमीर है, वो एक स्टेटस वाला है। दैट इज़ नॉट द केस, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट। और हर बंदा इसको सीख सकता है। I don't want to take some name, but I have some of the students जिनको US असमी पढ़ना आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं पा रही। They have improved so much। वो इस महीने जैसे 1 तारीख से आए थे, it's 16-17 today, तो 16-17 दिन में he is doing great। वो रीडिंग करना चालू कर दिया है उन्होंने। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, वो भी इसको, लैंग्वेज को पढ़ सकता है, समझ सकता है और सबसे बड़ी बात बोल सकता है। और आज के टाइम में दिस इज़ मस्ट। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना मस्ट है। आई एम नॉट अगेंस्ट पंजाबी और हिंदी, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप पंजाबी हिंदी वाले कल्चर में रह रहे हैं या एक देश में रह रहे हैं वहाँ पे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ क्राइम। बट पीपल हु आर इनटू कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर या ऑफिस में हैं, इन जगहों पे हैं, उनको इंग्लिश बोलना पड़ता है, राइट। तो उसके अलावा वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दैट इज़ जस्ट अ मीडियम, राइट, दैट इज़ जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल हु आर लिविंग इन फार फ्लंज एरियाज। तो both the things are necessary. Learning a language which is most important for communication and an art. इसके अलावा कला यानी कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, राइट।
आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, जिन्होंने ये बहुत अच्छी लाइन या क्वार्ट बोली थी. इट वॉज लाइक ए कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट. कि कम्युनिकेशन उनके लिए काम करता है जो इस चीज़ पे काम करते हैं. आप लोग नॉट एवरीवन, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास आते हैं उनमें से 90% वो लोग होते हैं जो इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं. बस उनको है कि हम इंग्लिश नहीं आ रही, हम इंग्लिश नहीं आ रही. यू हैव टू पे अ लॉट. और यहाँ पे का मतलब ये नहीं है कि 5,000 7,000 दे दीजिए और आपको इंग्लिश आ जाएगी. नो सॉरी, आपको एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे. लाइक अब जैसे मैं आपको यहाँ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नहीं सीख पाओगे. मेरा कुछ नहीं जाएगा. आई एम डूइंग ग्रेट इन लाइफ, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ. तो मैं ये नहीं करूँगा यूट्यूब में, नहीं वीडियोस बनाऊँगा, नहीं क्लासेस दूंगा. मैं अपना काम करता रहूँगा. एज़ यू एवरीवन नो जो मेरे साथ है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट मैं फिर भी अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल रहा हूँ और आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ. आपको ये वीडियो देख के आज समझ भी आ रहा होगा कि आई एम नॉट वेल, आपको वॉइस से पता चल रहा होगा. बट नहीं, हमें जो काम करना है वो करना है. लोगों के पास बहाने ही बहुत होते हैं कि ये है वो है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पॉडकास्ट नहीं है, हम सुन नहीं पा रहे, हमारे पास हेडफोन्स नहीं है अच्छे, हमें समझ नहीं आता. नो प्लीज़, ऑल दीज आर सो मच टेंट्रम्स और ड्रामाज हु यूजुअली टॉडलर्स डू. बच्चे करते हैं ऐसे ड्रामाज एंड टेंट्रम्स जो बड़े कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं. सॉरी, आपको करना पड़ेगा. द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस. नथिंग इज़ फ्री. कुछ फ्री नहीं है. आपको गाड़ी लेनी है, आपको बाइक लेनी है, आपको कुछ अच्छा पहनना है, आपको कुछ खाना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द प्राइस ना. सेम गोज़ विद अगर आपको कोई स्किल सीखनी है या नॉलेज गेन करनी है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट. अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो अपने इस चैनल पे मिल रहे हैं उन सब के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट. और मेरे को अगर मोटिवेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी इन चीज़ों से तो शायद मैं भी लेफ़्ट आउट कर दूँ, है ना. तो आपसे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ माई गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर, जस्ट ट्रांसफ़र 50 और 100 रुपीज़ फॉर अ सिंगल वीडियो. आई एम नॉट सेइंग दिस. आपको ऐसा नहीं करना है. आप ऑलरेडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठे हो, आपको जस्ट एक क्लिक करना है सो दैट जो आपके लिए काम कर रहा है लाइक वो अच्छा है नहीं है, दैट्स डिफरेंट. जो आपके लिए काम कर रहा है हेल्थ वाइज आई वाज सेइंग कि अच्छा है नहीं है. अगर कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन देना बनता है. अगर वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो जस्ट लेफ्ट इट आउट, नो वरीज एट ऑल. कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. बट आई एम ट्राइंग हियर उन लोगों से इंटरेक्ट करने का जो सीखना चाहते हैं, कुछ जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, वो सिर्फ डेली का एक 10 मिनट या 15 मिनट का एक वीडियो देखना चाह रहे हैं जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें सीख सकें, राइट. सो नॉट राइटिंग ऐसे ऑन दीज थिंग्स. और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि इतनी सारी चीज़ें बोलूँ. मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि अगर इट्स अ वाइस वर्सा, इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, दैट्स इट, राइट. जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं बता दूं, जिन्होंने ब्रीफ वीडियो नहीं देखी है, जो सबसे पहले की वीडियो थी, तो यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली अ मल्टीटास्किंग और यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी. अलग अलग फील्ड्स के बारे में हम वीडियोस बनाते हैं और आपको प्लेलिस्ट अलग अलग मिलती रहेंगी. सपोज़ अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगा हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बनाऊँ, इंग्लिश के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, जिम के ऊपर, है ना, सारी अलग अलग. तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी. तो जो नए हैं, दिस इज़ बेसिकली फॉर देम, राइट. सो इट्स अ सर्वे फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ड्स आर ओनली 7% ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन. आप किसी से बात कर रहे हैं, वर्ड्स आर ओनली 7%. तो आपके पास लैंग्वेज की एफिशिएंसी है, प्रोमिनेंट हो आप उसमें, इट डजंट हैव टू डू विद एनीथिंग विद कम्युनिकेशन. इसको कम्युनिकेशन से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता. 7% है सिर्फ आपके वर्ड्स, यानी 7% है आपकी लैंग्वेज जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से. समटाइम्स नहीं, ऑल द टाइम्स आई थिंक सो. हमारे अंदर, हमारे माइंड में बोलने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन
जब हम क्लासरूम्स में बैठे होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स में बैठे होते हैं, बड़े बड़े जीडीज़ में बैठे होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में, तो हम वहाँ हेजिटेट कर रहे होते हैं कि यार मैं ये कैसे बोलूँगा, लोग हंसेंगे तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, कोई बम नहीं फटने वाला वहाँ पे। यू हैव टू ट्राई, बिकॉज टिल आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। समटाइम्स क्या होता है, पीपल जो मेरी एज के हैं, यंग हैं, उनको इनपुट्स बहुत होते हैं, इनपुट आते रहते हैं उनमें, चाहे वो देख के, सुन के, लिख के, ऐसे इनपुट्स बहुत आते रहते हैं, लेकिन वो आउट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज दे हेजिटेट, राइट। तो जब तक आप देयर आर बेसिकली 4 P's। अगर आपको इंग्लिश करनी है, कोई भी लैंग्वेज करनी है, 4 P's। ये 4 P's होते क्या हैं बेसिकली? फर्स्ट इज़ प्रॉमिस। यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये सीखना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सेकेंड इज़ योर प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट मीन्स अ लॉट। थर्ड इज़ योर प्रोफेशनलिज्म। क्या होता है कि जब एक होता है जर्नलाइज्ड, कि हम डेली बेसिस पे जो चीज़ें बोल रहे हैं हम वो कैसे बोलनी है, कौन कौन से वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। एक होता है कि हम जब एक प्रोफेशनल एरा में जाते हैं, एक इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम चेंज हो जाते हैं, हम वो वर्ड्स वहाँ यूज़ नहीं कर सकते शायद, है ना। तो वो प्रोफेशनलिज्म है थर्ड। एंड फोर्थ इज़ P इज़ योर पुट इन टू वर्ड्स, कि ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें आ गई। क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली ट्राई करो कि आप 2, 4, 5 वर्ड्स डेली कुछ नए नए सीखो, है ना। चाहे वो जर्नलाइज में हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म में हो, आप 4-5 वर्ड्स डेली वहाँ से सीखें और लिखें उन्हें, लिख के ही याद होगा। और जब आप 4th P में जाएंगे, पुट इन टू वर्ड्स, तो जब आप कोई बात कर रहे हैं नॉर्मली, आप एक जर्नल डिस्कशन में, लेक्चर में, क्लास में, सम एनीवेयर राइट, तो जस्ट ट्राई टू पुट इन टू योर वर्ड्स, पुट इन टू योर जो भी आप बात कर रहे हो, आप वहाँ पे अगर वो इनकॉर्पोरेट करोगे वर्ड्स, देन यू विल गेट टू नो, एंड द कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने ये वर्ड आज यूज़ किया है, तो जाके फिर वो आप वर्ड नहीं भूलोगे। अदरवाइज़ आप सीखते रहोगे, 4-5 वर्ड सीखते रहोगे, उसके बाद आप उन्हें ख़त्म कर दोगे, भूल जाओगे जब तक आप उन्हें नहीं यूज़ करोगे। तो दीज आर द 4 P's, 4 पिलर्स, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इट्स वेरी वेल प्रूवन, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे चैनल पे जो भी आपको मिलेगा वो फैक्चुअलिटी मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया तो बोल दिया। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली प्रूवन होगा जो मैं बोलूँगा। तो इट्स लाइक कि अगर आप कोई भी आदत डालना चाह रहे हैं अच्छी, और गंदी आदत छोड़ना चाह रहे हैं, गंदी आदत इन द सेंस कि कोई नशा एंड ऑल है, आप वो छोड़ना चाह रहे हो, किसी को भूलना चाह रहे हो, या आदत नहीं है, आप अच्छी आदत को ग्रैब करना चाह रहे हो, लैंग्वेज को एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, तो इट्स ओनली 21 और 23 डेज़, सिर्फ 21 या 23 दिन आपने वो आदत को अपनाना है, करना है, आप वो चीज़ छोड़ सकते हो। आई कैन बेट दैट ऑन, राइट। तो जब आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन सीखना चाह रहे हो, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो डालता हूँ जहाँ से आपको एक अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। तो आपने सिर्फ वो वीडियो देखनी है, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ नहीं करना है। एक 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो अगर आप देख के अपने आप को ग्रूम कर रहे हो डेली बेसिस पे, आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा एनीबडी कैन डू, इससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, इससे आप पीछे जाओगे। हाउ? एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में हो, यू हैव द आइडियाज़, आपकी मैनेजमेंट ने पूछा कि व्हाट आर द आइडियाज़, यू कांट एक्सप्रेस दैट बिकॉज यू डोंट हैव वर्ड्स टू से, यू हैव योर इनपुट्स इन योर माइंड। आपके पास जो इनपुट्स है वो माइंड में है। इतने में दूसरा कोई आएगा जो प्रोमिनेंट होएगा किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में और एनी अदर लैंग्वेज जो आपके ऑफिस में चलती हैं, वो आके अपना आइडिया दे जाएगा। तो आप आगे से क्या बोलोगे कि इसका गुड लक बेटर था, ऐसा बोल के चल जाता है आप लोगों का कि ये इसका गुड लक बेटर था तो इसको जॉब मिल गई या इसको प्रमोशन मिल गई। It's nothing to do with that. You have to be prominent in a language which is English. English आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है. It's inversely connected with your communication. Because जब आप बाहर फार फ्लंज एरियाज़ में कहीं
किसी कंट्रीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं काम करना चाह रहे हैं, बात तक करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में सीखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश का मतलब लाइक आप कुछ कर रहे हो डेली बेसिस पे, जर्नल कर रहे हो, तो आप सोचो इंग्लिश में कि अगर मैं ये चीज़ बोलता या करता इंग्लिश में तो मैं कैसे करता। When you think in English, then you can only speak in English. तो think in English first। और इंग्लिश के लिए, जर्नल के लिए कि आप डेली बेसिस पे कैसे किससे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैं उसके लिए डेली मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं आप वैसे बनाऊंगा। कैसे आप सवाल पूछें, कैसे आप उस सवाल का आंसर दें, बिकॉज वो कुछ सिलेक्टेड सवाल ही होते हैं जो हमारी जर्नलिज्म में चल रहे होते हैं, और जब आप उसको कवर कर लेते हो ना तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस अगर कुछ आ जाता है तो यू कैन आंसर फॉर दैट। तो दैट इज़ द केस, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो नॉट इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके, दिस इज़ अ ब्रीफ फॉर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इनको आज से ही आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपने कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको हर मॉड्यूल के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट इस कमेंट सेक्शन से। इस कमेंट सेक्शन में राइट एनी वन इंग्लिश सेंटेंस। डोंट, एक तो ना मेरे को ये नहीं पता कि हम हेजिटेट इतना क्यों करते हैं कि मेरा कमेंट मैं कर दूंगा, वो ना देखे, ये ना देखे। डोंट प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, नो वन इज़ देयर। आपकी अपनी लैंग्वेज, आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपकी अपनी नॉलेज, वही सारा कुछ काम आएगी। और अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो सॉरी टू से आप किसी को यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट? तो नॉट अभी इस चीज़ को ज़्यादा खींचते हुए आप आज से ही इंग्लिश और कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट डू अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ ओनली, नॉट विद मी, बिकॉज मेरे को इस चीज़ से कुछ नहीं लेना। मेरे तो इन वीडियो से अगर कोई 10 बंदे भी चेंज हो जाते हैं तो आई एम फाइन विद इट। मेरा डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया सफल हो जाएगा, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट? तो लास्ट में अगेन आई एम सेइंग काइंडली ट्राई कि आप इंग्लिश में पढ़ें, लिखें, समझें, सुने और बोलें। प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलोगे मैं हम कहाँ बोलें, एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप 2 वर्ड्स इंग्लिश में बोल दोगे ना, लोग बोलते हैं लफुकरा, ऐसा है ना? तो रहते हैं हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, आई एम फाइन विद इट, राइट? ऐसे ही बोलते हैं, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बात नहीं करना चाह रहे, मेक सम कज़न्स ग्रुप। व्हाट्सएप पे कज़न्स के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, आप उनमें एक दूसरे से बात कीजिए। आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आप उनसे भी नहीं बात करना चाह रहे हैं तो गो टू टेलीग्राम पे देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू आस्क देम कि इज़ देयर एनीवन जो स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहे, एंड दैट्स इट। पीपल आर देयर, यू मे गेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मिलेंगे जो सिर्फ आपसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, बिकॉज आज की डेट में लोग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश। दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अगर आपको राइज करना है लाइफ में, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ग्रूम करनी है, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई कैन बेट दैट मेरी एक प्लेलिस्ट, मेरा एक सीज़न पर्सनल डेवलपमेंट का, इंग्लिश का देख के अगर आप कुछ ना सीखे तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन के चैनल क्लोज कर दो। आई विल close the channel on the same day, on the same time, right? So अभी आपसे लेते हैं इजाज़त। कल हम मिलेंगे नया टॉपिक, होपफुली ऑटोमोबाइल यानी कार्स के बारे में। न्यू ओल्ड कार्स, क्या चल रहा है कार्स में, क्या नहीं चल रहा है, हम उसके बारे में मिलेंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबाओ सो दैट यू गॉट द नोटिफिकेशन दैट यस सोहेल और सुहायरा इज देयर, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर द लव यू शावर, बट और लव शावर कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम आई जस्ट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। Kindly do subscribe, like, share and comment, right? Okay, take care, bye-bye. And one more thing, last but not the least, और जो मैं हर बार बोल रहा हूँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट,
रिलीजन लेटर. थैंक यू.